तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 4। तो हमें गिवन है टू पैरेलल लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी। मीन्स कोई टू पैरेलल लाइन है, मीन्स ये एक एल हो गया और ये एम, एक ट्रांसवर्सल ये पी के थ्रू क्या है इंटरसेक्टेड किया जा रहा है। ठीक है, सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। तो आप इसमें जो ये सभी एंगल हैं, इन एंगल के बाइसेक्टर मीन्स एंगल पी ए सी का बाइसेक्टर, ये यानी ए बी जो है बाइसेक्टर, फिर ये बाइसेक्टर, यानी इन सभी एंगल्स के बाइसेक्टर से जो लाइन जा रहा है, जैसे ये एंगल पी ए सी का बाइसेक्टर क्या होगा ए बी, एंगल एस ए सी का बाइसेक्टर क्या होगा एंगल बाइसेक्टर तो ए डी हो गया। और यहाँ से एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर लाइन सी डी हो गया, और यहाँ पे ये सी बी। इनसे जो ये फिगर बन रहा है ए बी सी डी, ये क्या होंगे रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ जो जितनी भी स्टेटमेंट गिवन है आप इनसे राइट कर लेना है। मीन्स गिवन है टू पैरेलल लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी, कुछ नहीं जैसे गिवन है वैसे राइट कर लेना है। टू पैरेलल लाइन एल एंड एम इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एट पॉइंट ए एंड सी। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पर। ठीक है, एंड और हमें गिवन है क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। अभी हमने बोला बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी का बाइसेक्टर कौन है ए बी है। तो देखो तो पी ए सी का बाइसेक्टर ए बी, और ऐसे ही क्यू सी ए का बाइसेक्टर बी, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट बी पे मीट करते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एस ए सी का बाइसेक्टर एंड आर सी ए का बाइसेक्टर ये यानी सी बी पॉइंट डी पे मिलते हैं। तो ये इस तरह से एक हमारा क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये इतनी जो हमें गिवन था हमने राइट कर लिया। अब हम देखेंगे, देखो हमें गिवन है चूँकि एल और एम पैरेलल है और ये क्या पी ट्रांसवर्सल, पी को सच एज हमने कंसिडर किया है ए सी ट्रांसवर्सल। तो ये जो होगा पूरा इसके अल्टरनेट बनेगा, है ना, ये पूरा इसके अल्टरनेट बनेगा। तो हमने यहाँ पे राइट किया अल्टरनेट एंगल। ठीक है, सिमिलरली अगर इनको हम चूँकि ये बाइसेक्टर हैं अगर हाफ हाफ से डिवाइड करते हैं तो कोई इसमें चेंज नहीं होने वाला है। मीन्स हाफ हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये जो एंगल होगा अब इसके अल्टरनेट हो जाएगा। क्यों, जब ये एंगल इसके अल्टरनेट हो गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे यानी कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट से ए बी पैरेलल सी डी, है ना। मीन्स ए बी पैरेलल सी डी, हम जब दो लाइन पैरेलल होता था तो इसको अल्टरनेट बोलते थे। बट हमें है क्या यहाँ पे हमें पहले इसको पैरेललोग्राम दिखाना है, ए बी सी डी को पैरेललोग्राम दिखाना है। तो अभी देखो इससे हमने प्रूफ किया ये एंगल इसके इक्वल है। मीन्स एंगल बी ए सी, इसका जब हाफ हमने किया तो चूँकि बाइसेक्टर है ना ये जब बाइसेक्टर है तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब जब ये एंगल इक्वल हुआ तो ये अल्टरनेट हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे चूँकि बी ए सी इक्वल टू ए सी बी दे आर फॉर्म अल्टरनेट एंगल ऑफ ए बी एंड सी डी। ये जो लाइन है किसके ए बी और सी डी, और एज अ ए सी इज ट्रांसवर्सल तो हम बोलेंगे क्या ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं क्या सो ए बी पैरेलल सी डी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे इस एंगल को कंसीडर करेंगे इस वाले को। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा इसके अल्टरनेट। ठीक है ना, सिमिलरली करके हम राइट कर देते हैं
Similarly, BC पैरेलल AD एंगल कौन कंसीडर करना है, तो आप इस एंगल को पूरे को कंसीडर कर सकते हैं। आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, बाई अल्टरनेट एंगल आप ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, ACB एंड CAD, और ट्रांसवर्सल हमारा AC ही रहेगा, यहाँ पे ट्रांसवर्सल AC ही रहेगा, इसको और इसको हमने बोल दिया, ठीक है, क्योंकि देखना है इसमें ये इसका अल्टरनेट हो गया। अब जब ये इसका अल्टरनेट है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये हमारा BC और AD पैरेलल, तो हमने लिखा यहाँ पे BC और AD पैरेलल, और BC और AD पैरेलल हो गया। अब हम इसको बोल सकते हैं क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने शॉर्ट में, ये नहीं इतना हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। जब इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब पैरेललोग्राम प्रूफ किया क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। अब इसमें हम अगर एक एंगल इसका, ये एंगल पूरा 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, तो इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल, ये सीधी लाइन जा रही है, और ये एंगल हम ऐड करते हैं तो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो हम राइट करते हैं देयर एंगल PAC प्लस एंगल SAC इक्वल टू 180 डिग्री, किसे, तो फ्रॉम लीनियर पेयर ध्यान रखना, ये कैसे एक रे स्टैंड है ना, हमने इसको अभी कंसिडर नहीं किया, लीनियर पेयर है। और चूंकि ध्यान रखना, ये इसका बाइसेक्टर है पूरे एंगल का, ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम चलिए राइट करेंगे इसको, यानी हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। और 1/2 एंगल PAC इज C प्लस 1/2 एंगल SAC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 180, बोथ साइड तो 1/2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, एंगल BAC प्लस एंगल DAC इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान रखना है इसको, ये BAC प्लस एंगल DAC नहीं, क्योंकि इसका हाफ है ना, ये हाफ है, अभी पीछे हमने बोला था ये बाइसेक्टर है, तो ये जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो इसका हाफ है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे, यानी इसका सम और ये एंगल का सम, यानी एंगल BAC प्लस एंगल DAC को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BAD बोल सकते हैं ना, C, यानी इस पूरे को हम बोल सकते हैं क्या, एंगल BAD, जो कि हमारा कितने 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखो हमने यहाँ इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया है ABCD को, और इसका एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। अब इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्टेटमेंट में राइट कर देंगे, देयर ABCD is a parallelogram in which
वन एंगल इज 90 डिग्री या राइट एंगल बोलेंगे। हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा तो आप देखो स्टार्टिंग में ही दिया था, ये क्या है, बाइसेक्टर है ना। ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कहने के सेंस से बराबर भाग में इसको काटता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं राइट करना है, बहुत ज़्यादा राइट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप इतना भी केवल करके छोड़ देना, ठीक है, ओके।